तुला राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, समस्याओं को हो चुकी है अब आपकी योग्यताओं की पहचान। कुछ भाग्यशाली उम्मीदें दिखाई दे रही हैं आपकी राशि में। दोस्तों, कठिनाइयों से परेशान ना हुआ करें, छोटे मोटे उपाय करते हुए आगे बढ़े। तनावपूर्ण माहौल ना बनाए परिवार में। परिवार की खुशहाली के लिए सुखमय वातावरण बनाकर रखने की जरूरत है। उग्रतापूर्ण व्यवहार नुकसान पहुंचा सकता है आपको। संघर्ष करते रहें, सफलता मिलेगी। सफलता की राह में रुकावटों का सामना होता रहेगा, लेकिन कामयाबी भी साथ ही साथ मिलती रहेगी। जज्बाती स्वभाव नुकसान देकर जा सकता है, इसलिए ज्यादा जज्बाती ना बने। जिंदगी को सुधारने का प्रयास करें, बिगाड़ने का नहीं। अपनी भूलों को स्वीकारें, नकारें नहीं। भरोसा बुरे दौर से गुजर रहा है, संभल जाएं तो ज्यादा अच्छा है। बेहतर चीजों के लिए पहले खुद को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ें। खुद ही बेहतर बनने की पहल करें। तुला राशि के दोस्तों, इस समय अपने करीबी रिश्तों को संभालने की जरूरत है, क्योंकि अपनों से नाराजगी नुकसान भी दे सकती है। दोस्तों, इस समय आप अपने द्वारा दिए गए वचनों को पूरा करने की कोशिश जरूर करें। इस समय आपने ध्यान देना है कि किसी के लिए भी मन में नफरत ना आने पाए। खुशियों की दुकान की रखवाली रखनी जरूरी है। तुला राशि के दोस्तों, एक ही आग से दो बार जलने की कोशिश ना करें। थोड़े कहे को ज्यादा समझे। ग्रहों की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन आपको उतना फायदा नहीं हो रहा जितना आपको चाहिए। यह जो बीत रहा है, आप इसे समय ना समझें। समय समझने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों जो बीत रहा है वो आपका जीवन है। जो समय का मोल समझता है, समय की कीमत समझता है, समय उसे अनमोल बना देता है। तुला राशि के दोस्तों, कैसे कह सकते हो आप थक गए हो? आपको पता ही है कि आप किस किस के हौसले हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज की जिम्मेदारी से बचकर आप कल की जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। धीरे धीरे ही सही, किंतु आगे बढ़ना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप थक गए हैं तो आराम करना सीखें, छोड़ना नहीं। तुला राशि के दोस्तों, सफल होने के लिए ये जरूर करना, खुद से वायदा और मेहनत ज्यादा। बीता हुआ कल आपके दिमाग में होना चाहिए और आने वाला समय आपके हाथ में होना चाहिए। दोस्तों, भविष्य से डरो नहीं, उसे आकार देने की जरूरत है। कल का इंतजार करना बंद करो, आज से ही मेहनत करनी शुरू करो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इस समय आपकी गति चाहे धीमी हो, उसकी परवाह ना करना।
पर वह होनी चाहिए खुद के दम पर। जो भी करना है आप शुरू कर दो, क्योंकि जब तक आप किसी काम को शुरू नहीं कर देते तब तक वो काम आपको नामुमकिन लगता रहेगा। इसलिए घबराओ नहीं, काम शुरू करो, कुछ भी करो, लेकिन शुरू करो। शुरू करते समय जब बातें अपने आप से जरूर कहना कि चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीदें औरों से की थी वो अब खुद के साथ करते हैं। यह वक्त आपका है, इसे चाहो तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। अब आप संकल्प लीजिए कि जिन सपनों की वजह से रातों की नींद खराब हुई है उन्हें आपको हर हाल में पूरा करना है। ये संकल्प आपको लेना ही चाहिए। दोस्तों, खुद को स्वयं ही खुश रखें। ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। यदि आपके अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप भगवान को या भाग्य को या ग्रहों को या अपनी किस्मत को दोष दें। इसलिए पहले खुद को बदलने का आपका प्रयास रहना चाहिए, तभी बात बननी है। तुला राशि के दोस्तों, अपनों के लिए कुछ बेहतर करने के प्रयास में लगे रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपकी प्रतिबद्धता, समर्पण और ईमानदारी को कार्यस्थल पर पहचाना जाएगा और इस समय आपको नई भूमिकाएं सौंपी जाएंगी। व्यवहार में शांत रहें और सुनिश्चित करें कि आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखेंगे। आपको टीम वर्क करते हुए इसमें फायदा होगा। किसी भी जिम्मेदारी को लेने में बिल्कुल ना कहें और यह आपके पक्ष में काम आएगा। जिम्मेदारी लेते समय संकोच ना करें। अरे कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो हंसी खुशी उस जिम्मेदारी को लें और फिर समय पर उसको निभाने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी जिम्मेदारी को ना मत कहें। नौकरी चाहने वालों को पॉजिटिव प्रतिक्रिया भी मिलेगी, जिसका अर्थ है एक अच्छे पैकेज के साथ नई नौकरी। किसी ग्राहक या व्यापारिक पार्टी की वजह से मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। व्यापारिक पेमेंट वसूली संबंधी परेशानियां हो सकती है। तुला राशि के दोस्तों, नौकरी करने वाले जातक आज समय पर काम पूरा करने की कोशिश करेंगे और नए रोजगार की तलाश करेंगे। आज आप अपने रुके हुए कार्य को भी पूरा करेंगे। नई गतिविधियां और मनोरंजन आपको आराम करने में मदद करेंगे। दोस्तों, आपको अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखना पड़ सकता है। तनाव और घबराहट से बचें, क्योंकि ये आपके काम में बाधा खड़ी कर सकती हैं। इसके ज्यादा इस्तेमाल से बचें। मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बचें। इस समय आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की जरूरत है। अपने जीवन साथी की लापरवाही और आलस्यपन आपके कई कामों पर पानी फेर सकता है, लेकिन आप अपने शांत रवैये से इसे सुलझा सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे आपकी उम्मीद के मुताबिक काम ना करें, लेकिन हमें उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस समय आपके पास कुछ खाली समय होगा और आप इसका उपयोग खेल कूद या व्यायाम में कर सकते हैं।
दोस्तों, समस्याएं सभी को आती हैं, लेकिन आप अपनी समस्याओं पर बहुत अधिक ध्यान देकर जीवन के आनंद को मत खोइए, क्योंकि जीवन का आनंद बहुत जरूरी है। समस्याओं का समाधान तो आसानी से हो जाएगा। समस्या आएगी तो समाधान भी आपके उसके साथ साथ आपको दिखाई देगा। तुला राशि के दोस्तों, कभी भी अपने पर्स में यह चीज ना रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, कभी भी आप अपने पर्स में भगवान का चित्र ना रखें, इससे थोड़ा परहेज करें अगर लाभ लेना चाहते हैं जीवन में। शुभ ग्रहों का प्रभाव अगर आप देखना चाहते हो तो पर्स में भगवान का चित्र ना रखें तो अच्छा है। पर्स में रखना ही है तो एक दालचीनी का टुकड़ा पीस लें, उसका पाउडर एक पुड़िया में रखकर आप उससे अपनी जेब में रख सकते हैं। और पुराने हिसाब किताब की कटी फटी पर्चियां भी आप अपने पर्स में ना रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि के दोस्तों, वक्त बुरा था, बीत गया, अब किस सोच में बैठे हो? अब तो अच्छा वक्त शुरू हुआ। उठो, कर्म करो और आगे बढ़ो। चिंता ना किया करें दोस्तों, क्योंकि चिंता से आपके चित्त को संताप और आपको दुर्बलता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने आत्म संयम को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। आत्म संयम ही सफलता की कुंजी है। तुला राशि के दोस्तों, इन विशेष दिनों का नुकसान ना करें, क्योंकि यह वक्त काफी अच्छा साबित हो सकता है। आपकी जिंदगी चलाने के लिए यह समय आपको विकास और नए अनुभवों की ओर लेकर जाएगा। यह जीवन के सभी पहलुओं में बदलावों को अपनाने और नए अवसरों की खोज करने का समय है। अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखने की जरूरत है। तुला राशि के दोस्तों, मेहनत पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। पुरानी बातें छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़े। अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखने पर इस समय आपको जोर देना चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए। दोस्तों, समय शुभता की ओर जा रहा है। आपको चाहिए कि इस समय आप अपने सभी काम, चाहे वो व्यापारिक हो, सामाजिक हो या फिर पारिवारिक हो, बहुत ही प्लानिंग के साथ करने की जरूरत है। मेहनत के बाद भी भाग्य साथ नहीं देता तो करें ये उपाय। आप सुबह जल्दी उठें, सूरज को जल दें, सूरज के बीज मंत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गाय माता को हरा चारा खिलाएं। यह छोटे छोटे उपाय आपको राहत दे सकते हैं। दोस्तों, कोशिश करते रहो, एक दिन कामयाबी तो मिलेगी, एक दिन कामयाब होकर रहोगे। जब तक आप कोशिश नहीं करते तब तक हर छोटी समस्या आपको पहाड़ के समान नजर आएगी। इसलिए लगातार आप कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तुला राशि के दोस्तों, शुभ घटना घटेगी, लेकिन आप इस समय कोई लापरवाही ना दिखाएं। आप सूर्यदेव की उपासना करें, आपका काफी अच्छा समय है। वर्तमान में छोटी मोटी चिंता लगी रहेगी, लेकिन उपलब्धियां बड़ी मिल सकती हैं। समय के अनुसार नई चीजों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और आए हुए धन को संभालने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। तुला राशि के दोस्तों, इस समय कुछ उलझने और थोड़ी परेशानियों के बाद काम में सफलता मिल सकती है।
ऐसे समय में जिस काम के बारे में जानकारी नहीं हो तो उस विषय में हाथ डालने से बचें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। सूझबूझ और सक्रियता से काम लेने की जरूरत है। आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। भावनात्मक संतुलन आपको अपने आसपास के लोगों से गहराई से कनेक्ट होने का मौका देगा। अपने अंतर्मन पर भरोसा बनाए रखें और बेहतरीन परिणाम के लिए धैर्य रखना जरूरी है। इस समय आपको नई जिम्मेदारियां लेने की जरूरत है। यह आपको शानदार रिजल्ट दे सकती है। वाहन चलाते समय ट्रैफिक के नियमों का पालन आप जरूर करें। बिना हेलमेट आप स्कूटर, बाइक ना चलाएं। टीम भावना पर जोर दें और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्यों में आलस्य से बचें और अपने काम को आगे बढ़ाने के इरादे से काम करें। आर्थिक मामलों में आवेशपूर्ण खर्च करने से बचने की जरूरत है। आपको इस समय अपने विचार पर अडिग रहने की जरूरत है। बार बार अपने विचारों के में बदलाव ना लाएं। बार बार अपने विचार ना बदलें। विद्यार्थी अपने विषयों में कोई बदलाव कर सकते हैं। घर में शांति बनी रहे, इसके प्रयास हमेशा रहने चाहिए। घर में शांति बनाए रखने के लिए कपूर का दीपक घर में जरूर जलाएं। हनुमान जी की पूजा को और गुड़ चने का प्रसाद भी बांटें। दोस्तों, आप अपना आत्मविश्वास ना कम होने दें। ईमानदारी पूर्वक काम करते रहें। आपके शरीर बल एवं मनोबल में वृद्धि होगी। तुला राशि के दोस्तों, यह समय दयालुता, रचनात्मकता और रिश्तों में सद्भाव का समय है। यह समय दयालुता, रचनात्मकता और रिश्तों में सद्भाव का समय है। यह समय अतीत से सीख लेकर भविष्य की योजना बनाने के लिए भी अच्छा है। अगर आप इस समय उत्साहित रहेंगे तो आपका कोई आइडिया आपको काफी राहत देकर जा सकता है। इस समय तो आप जिज्ञासु बने और सीखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। अगर इस वक्त आपको कोई आपका शुभचिंतक कोई सलाह देता है तो आप उसे विनम्रता से सुने। नौकरी पेशा लोग अपने सभी काम तय समय पर पूरा करने के प्रयास करें। सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करें। भरोसा करने से पहले उन बातों की सही जानकारी प्राप्त जरूर करें। आप अपने सभी कार्य, अपनी कार्यशैली और योजनाओं को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। तुला राशि के मेरे दोस्तों, इस समय आपको पिछले कुछ समय से चल रही किसी तरह की दुविधा और बेचैनी से आपको राहत मिल सकती है। आप फिर से अपनी ऊर्जा इकट्ठा करके अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों, अगर आप समय का सम्मान करेंगे तो समय भी आपके लिए अच्छी परिस्थितियां बना सकता है। इस समय तो आप योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें लागू भी करते जाएं। किसी की गलत सलाह आपको भ्रमित कर सकती है। थोड़ी सी सावधानी बरतना जरूरी है। गुस्से और भावनाओं में लिया गया फैसला नुकसानदायक हो सकता है। किसी सामाजिक गलत गतिविधि के खिलाफ आवाज उठाना आपके लिए एक मिसाल बनेगा। समाज में आप सम्मानित महसूस करेंगे और इसकी वजह से आप काफी उत्साहित भी रह सकते हैं। दोस्तों, घर में अपने बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन को नजरअंदाज ना करें।
दोस्तों, हमारे घर में एक जीवित देवी रहती है जो लक्ष्मी बनकर पानी भरती है, अन्नपूर्णा बनकर भोजन बनाती है और सबके पेट भरती है। गृह लक्ष्मी बनकर पूरे परिवार की सुख सुविधाओं का ख्याल रखती है। सरस्वती बनकर बच्चों को शिक्षा देती है। दुर्गा बनकर घर में आने वाले संकटों से लड़ती है। दोस्तों, मैं उसकी पूजा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं उसका सम्मान करो। देवी केवल मंदिरों की मूर्तियों में ही नहीं, हमारी मां के रूप में हर घर में मौजूद है। कई लोग कहते हैं ईश्वर तो दिखाई नहीं देते, विश्वास कैसे करें? दोस्तों, श्रद्धा वाईफाई की तरह होती है, दिखती नहीं, पर सही पासवर्ड डालो तो कनेक्ट हो ही जाती है। इसलिए आपको अपने परिवार में माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनको अपना आदर्श बनाना चाहिए और उस देवी मां जो माता के रूप में आपके परिवार में है, आपकी वजह से उनकी आंखों में कभी आंसू ना आए, इसका आपने जरूर ख्याल रखना। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुझ में अपना मन लगाते हैं और सही ज्ञान पर भरोसा रखते हैं, वे मोह या लालच में नहीं फंसते। जब उन्हें कोई अच्छी चीज मिलती है तो वे ज्यादा खुश नहीं होते और जब कोई बुरी परिस्थिति आती है तो वे दुखी नहीं होते। ऐसे सभी लोग समझते हैं कि खुशी और दुख आते जाते रहते हैं। असली शांति तो भगवान को याद करने और सही ज्ञान में विश्वास रखने से मिलती है, ना कि बाहर की चीजों से। जो लोग लगातार कोशिश करके अपने गुस्से और अपनी बुरी इच्छाओं पर जीत पा लेते हैं, वे ही सच्चे भक्त कहलाते हैं मेरे, ये श्री कृष्ण कहते हैं। ऐसे लोग अपने मन को काबू में कर लेते हैं और अंदर से भगवान में ध्यान लगाते हैं। जब वे अपने मन को संभाल लेते हैं तो दुनिया की माया या धोखे उन्हें बांध नहीं पाते। इस तरह वे बिल्कुल आजाद हो जाते हैं और भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। सच्ची जीत अपने मन पर जीत पाना ही है। जो लोग मुझे ही सभी पूजा यज्ञ और तपस्या का मालिक मानते हैं, जो जानते हैं कि मैं पूरे संसार का स्वामी हूं और हर जीव का सच्चा मित्र हूं, वो जल्दी ही शांति पा लेते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि भगवान सबके भले के लिए है। ऐसे भक्त चिंता नहीं करते, ना लालच करते हैं और ना ही डरते हैं। वे भरोसा रखते हैं कि भगवान ही उनके रक्षक हैं, इसलिए उनके मन में हमेशा शांति बनी रहती है। जो समझदार लोग अपने काम के नतीजों की चिंता नहीं करते, वो हमेशा खुश रहते हैं। उनकी खुशी बाहर की चीजों पर नहीं टिकी होती। वे रोज काम करते हैं लेकिन उनके मन में अहंकार या लालच नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे वे कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनका मन साफ और शांत रहता है। यही असली संतोष की निशानी है। तो दोस्तों, झूठे रिश्ते, झूठे लोगों से बचकर रहना है आपको, क्योंकि झूठ हमेशा सच की शक्ल में आता है, लेकिन जब नकाब गिरता है तो पीछे सिर्फ शर्म और बर्बादी खड़ी मिलती है। झूठ से बुना हुआ हर रिश्ता कांच के गिलास जैसा होता है, टूटे तो आवाज करता है और चुभे तो लहू लुहान करता है। तो दोस्तों, इस समय थोड़ा अपने आप को सजगता के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये था आपका आज का राशिफल। और जिन दोस्तों ने, तुला राशि के दोस्तों ने श्री राधेश्याम मंदिर में अपने अरदास के लिए अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान लिख कर भेजा है, उन लोगों को
बहुत जानकर खुशी होगी कि उनकी अरदास सुबह और शाम लग रही है और उनको राहत भी मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। दोस्तों, अमावस्या है बृहस्पतिवार को। अगर आप अमावस्या की विशेष अरदास में अपने आप को खुद को शामिल करना चाहते हैं तो आप भी अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान लिखकर हमें भेजें। अमावस्या की स्पेशल अरदास में हम आपको शामिल करेंगे और निस्वार्थ जो अरदास है आपको जरूर उसका लाभ होगा। आपके परिवार की खुशहाली के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए और बच्चों की विवाह शादी में जो अवरोधक हैं, बाधाएं आ रही हैं, उसके लिए श्री राधेश्याम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। तो आप अपना नाम, गोत्र और स्थान हमें लिखकर भेज दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9315336907 931-533-6907। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझसे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और ये जो अरदास है निःशुल्क है, इसमें कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, निस्वार्थ है। इसका जरूर आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।